बांग्लादेश में अभी बहुत कुछ चल रहा है और इसके मद्देनज़र आज की जो परमाणु की रिकमेंडेशंस है, वो उन लोगों के लिए जिनको जियोपॉलिटिक्स में हो रही हलचलों में बहुत रुचि है, जिनको स्पाई एजेंसीज़ और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की जो गतिविधियाँ हैं, उनमें बड़ा मज़ा आता है। आमतौर पे फ़िल्मों में कयास ज़्यादा लगाए जाते हैं, तथ्यात्मक सच्चाइयाँ कम होती है। आज मैं आपको 6 ऐसी फ़िल्म्स बताऊँगा, 2 जिनमें से रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जो बांग्लादेश सेंट्रिक एंटरटेनर्स हैं। एक सीरीज़, एक फ़िल्म है जिसको आप मज़ा लेने के लिए देख सकते हैं और आपको थोड़ा-सा इसमें एक आइडिया मिलता है और दूसरा बांग्लादेश में सेट कंटेंट बहुत ही कम है। फिर 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ इसमें आपके लिए रहने वाली हैं, जिनके ज़रिए आप जान सकते हैं कि जो दुनिया की एजेंसीज़ है, ख़ासतौर पे सीआईए, कैसे वो सरकारें गिराती है, कैसे वो तख्ता पलट करती है, कैसे वो स्टूडेंट मूवमेंट्स कराती है, कैसे वो दूसरे पॉलिटिकल मूवमेंट्स कराती हैं और उसका मकसद क्या होता है। 2 फ़िल्में ऐसी हैं जो इसी विषय पे बनी हैं और सत्य घटनाओं पर आधारित हैं और बहुत अच्छे से बनी हुई फ़िल्में, वेल मेड जियोपॉलिटिकल फ़िल्म्स हैं। मेन स्ट्रीम के अंदर बहुत कम ऐसी मुकम्मल फ़िल्म्स बनी हैं। तो आइए शुरू करते हैं, आपको 6 वो रिकमेंडेशंस बताते हैं। पहली रिकमेंडेशन है एक्सट्रैक्शन। ब्लैक ऑप्स मर्सनरी टाइलर की कहानी है, जिसको क्रिस हेम्सवर्थ ने प्ले किया था। वो बांग्लादेश के ढाका जाता है, एक खतरनाक मिशन पे जाता है। एक भारतीय ड्रग लॉर्ड है, उसके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है, उसको बचाने उसे जाना है और जिसने किडनैप किया वो भी एक ड्रग लॉर्ड है, बांग्लादेशी, बहुत खतरनाक है। अब वहाँ पे माफिया, ड्रग लॉर्ड्स, करप्शन, सिस्टम, इन सब से कैसे वो मुकाबला करेगा और कैसे उस बच्चे को लाएगा, इसकी कहानी है। बहुत खतरनाक, ब्रूटल, माइंड बॉगलिंग, इम्प्रेसिव एक्शन सीक्वेंसेस इसके अंदर है। दुनिया की बेस्ट एक्शन फिल्मों में से एक ये है, इसको आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। दूसरी रिकमेंडेशन है द नाइट मैनेजर सीजन 1। नाइट मैनेजर जो इंडियन वर्जन है वो वाला, ये बांग्लादेश में सेट है कि बांग्लादेश में एक बहुत ताकतवर, खतरनाक, धनी आदमी है, फ्रेडी रहमान, ढाका की एक बड़ी शानदार होटल का मालिक है और इसके साथ ही वो भारत के एक कारोबारी शैली रूंगटा, जिसको अनिल कपूर ने प्ले किया था, उसके साथ हथियारों का एक इंटरनेशनल ट्रेड करने की किसी उसमें शामिल है। कहानी तब शुरू होती है जब रहमान की 14 साल की बीवी सफीना उससे बच के भागने के लिए होटल के नाइट मैनेजर की मदद लेती है, शान सेनगुप्ता, जिसको आदित्य रॉय कपूर ने प्ले किया है। शान इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट रह चुका है। अब वो मदद करना चाहता है, लेकिन मदद के चक्कर में उसको RNDW का इन्फॉर्मर बनना पड़ता है, जो इंडिया की एजेंसी है। उसको सफीना को भी बचाना है और रहमान और रूंगटा के सिंडिकेट में घुसपैठ भी करनी है। मज़ेदार, एंटरटेनिंग, इंगेजिंग सी सीरीज़ है, क्रिस्प सीरीज़ है, स्मार्ट सीरीज़ है। इसको आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। इसी नाम की एक ब्रिटिश सीरीज़ भी ओरिजिनल सीरीज़ है, जिसको आप देख सकते हो। तीसरा रिकमेंडेशन है सीरियाना। ये एक नायाब पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी है। CIA के एजेंट है बॉब बर्न्स, जिसको क्लूनी ने प्ले किया है और कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो इस कहानी का पार्ट हैं। कहानी है ऑयल रिच मिडिल ईस्ट के अंदर सेट। वहाँ पे कैसे एक पपेट रजीम को बदलने के लिए एक ऑपरेशन सा चल रहा है, जिसका हिस्सा चाहते ना अनचाहते हुए भी ये लोग बनते जाते हैं। ग्लोबल ऑयल इंडस्ट्री, करप्शन, CIA, बिजनेस डील्स, चरमपंथी, मिडिल ईस्ट और जियोपॉलिटिक्स पर ऐसी सिर घुमाने वाली फिल्म कभी भी नहीं बनी है। इसको आप प्राइम वीडियो पर रेंट कर सकते हैं। चौथा रिकमेंडेशन है द फॉग ऑफ वॉर। ये एक डॉक्यूमेंट्री है। अमेरिका के एक्स डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट मैकनामरा खुद कैमरे के सामने बैठ के बताते हैं कि कैसे युद्ध निर्मित किए जाते हैं, कैसे झूठ बेचे जाते हैं। वियतनाम और कोल्ड वॉर के उदाहरणों से ये डॉक्यूमेंट्री बताती है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज बगैर किसी हथियार के सिर्फ नैरेटिव बुनकर सरकारें गिराती और बनाती है और दुनिया को कभी कुछ पता नहीं चलता है। इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं या डॉक्स ऑनलाइन चैनल पे देख सकते हैं। अगला रिकमेंडेशन है चार्ली विल्सन्स वॉर। अमेरिकी कांग्रेसमैन है चार्ली विल्सन और एक CIA का ऑफिसर है गस्ट। ये मिल के अफगान जिहाद को फंड करते हैं, एक ऑपरेशन चलाते हैं ताकि सोवियत यूनियन को तोड़ सकें। ये दुनिया के सामने इसे फ्रीडम फाइट के तौर पे पहनाते हैं, नकाब और पेश करते हैं। आगे चल के यही ग्लोबल टेररिज्म का बीज बनता है। इस विषय पर बनी बेस्ट फिल्मों में से ये एक है। मज़ेदार फिल्म है, एंटरटेनिंग और फाइन सिनेमा है। फिलिप सीमूर हॉफमैन ने इसमें उस एजेंट का रोल किया और कमाल की एक्टिंग की है। इसको आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। आखिरी रिकमेंडेशन है कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ये एक डॉक्यूमेंट्री है, एक लंबा वीडियो है और डॉक्यूमेंट्री के तौर पे इसको पेश किया जाता है। एक इकोनॉमिस्ट के तौर पे काम कर रहा इंसान है जॉन पर्किंस और इस डॉक्यूमेंट्री में वो बताता है कि कैसे वो 10 साल तक एक इकोनॉमिक हिटमैन का काम करता रहा था। वो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज और मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम करता था और दूसरे देशों के लीडर्स को फुसलाता था, धमकाता था, ब्लैकमेल करता था ताकि वो लोग अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को मानने के लिए मजबूर हो जाएं।
ये बताता है कि कैसे सीआईए लिंक्ड इकोनॉमिस्ट दुनिया के देशों को कर्ज के जाल में फंसाते हैं और सरकारें गिराते हैं। ये तख्तापलट टैंकों से नहीं होता है, बल्कि आईएमएफ से होता है, वर्ल्ड बैंक से होता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए होता है। यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं। तो आज के रिकमेंडेशंस यहीं तक। जियोपॉलिटिक्स पे और इस विषय पे अगर आपकी कुछ रिकमेंडेशन हो जो बहुत कम लोगों ने देखी हो तो प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करें। शुक्रिया।